नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश नेचुरली ब्लेस्ड है। अभी भी अगर आप देखें तो हम खड़े हैं रिवर बैंक में, नदी के किनारे में, और ये नदी सियांग के नाम से जाना जाता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में से है अरुणाचल प्रदेश में। अभी जो आप देखोगे नदी को तो काफ़ी शांत दिख रहा है, अपने भाव में ही बह रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मानसून या फिर बरसात की मौसम की तो यही जो शांत स्वभाव वाला जो नदी है वो बढ़कर एक कह सकते हैं कि फ्लड आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सोइल इरोशन हो जाता है, और कह सकते हैं, अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कैमरा पर्सन से वो दिखाए यहाँ जो अभी जो बड़ा सा नदी देख रहा है वो एक समय में ये नदी जो यहाँ तक नहीं था, वो कहते हैं कि 300 to 400 मीटर आगे यहाँ से बहुत दूर था। लेकिन अभी 2019 से धीरे धीरे काफ़ी नदी बढ़ने के कारण से सोइल इरोशन हुआ, और जहाँ अभी हम खड़े हैं वो सिगार बस्ती है, सिगार गांव के नाम से जाना जाता है, जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कह सकते हैं मैबो सब डिवीज़न में पड़ता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि 2019 से ही यहाँ पे सोइल इरोशन होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ से जो सिगार बस्ती से शिफ्ट हो चुके हैं, रीसेटलमेंट ले चुका है। काफ़ी लोग जो धीरे धीरे जो नदी ने जो जगह ले जा रहा है, और काफ़ी प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ, तो उसके कारण उन्होंने यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सीधे जो यहाँ के गांव बुरा है या फिर यहाँ के जो विलेज है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों से हम जानेंगे एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि मैं बता दूँ कि हर साल मानसून के समय में यहाँ पर जब भी सोइल इरोशन होता है, डेंजर लेवल क्रॉस हो जाता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, इवन CM खांडू भी लास्ट ईयर विजिट किए थे। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि सेंट्रल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी काफ़ी बार विजिट की। लेकिन अगर आप भी अभी भी देखोगे वीडियो क्लिप में, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूँ सिगार जो गांव है वो फर्स्ट गांव है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैंग रिवर में। यहाँ से आप मान लीजिए 6 से 7 गांव इस तरीके का है जो अफेक्टेड है, यही सियांग रिवर का जो मानसून सीज़न में जो फ्लड आता है। तो अभी हम सीधे जानेंगे एग्जैक्टली क्या है और वो क्या कहना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से। चलिए, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम श्री ओबांग तायंग, गाँव बड़ा शिकार। और जैसे आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रहे थे कि 2019 से पहले ये जो नदी था काफ़ी बड़ा तो था, लेकिन इतना मट्टी नहीं गया था ना। तो अभी क्या कब से हुआ और कितना लोग इफेक्ट हुआ है वो भी थोड़ा बता दीजिए। ये हम लोग का 2019 में थोड़ा थोड़ा इरोशन हुआ। उसके बाद 2020 में 20 और 21 में ज़्यादा इरोशन हुआ। इसमें तो नीचे में हम लोग का कम से कम यहाँ से 300 मीटर जैसा और फिलहाल ये था। वो तो सब जितना ये हम लोग का बस्ती गाँव वाले का फॉरेस्ट्री बागान भी था, और ये सब भी लग गया। ऊपर में जाने से तो ऊपर में तो कम से कम तो करोड़ों का ये प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। तो टोटल यहाँ पे कितना, जैसे कि सिगार बस्ती जो है वो लेफ़्ट साइड सियांग रिवर का लेफ़्ट साइड में पड़ता है, तो यहाँ से कितना गांव पड़ता है? क्योंकि सिगार तो सबसे पहला गांव पड़ता है, तो यहाँ से कितना गांव को इफेक्ट हो रहा है, कितना गांव है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हम लोग को पार्स इफेक्टेड एरिया है। उसके बाद तो रालिंग में भी तो है, मोतुम में भी हुआ है। मोतुम में भी तो ये पेडीपिल सब सोला गया। उसके बाद बरगुली, न्यू बरगुली और सेराम, कोंकुल और नामसिंग, ये जितना ये सियांग नदी का सामने है वो तो डैमेज हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग का इसमें तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हम लोग का अभी तो सब बस्ती 66 हाउस है, वो तो शिफ्ट होने वाला है। कुछ हम भी तो शिफ्ट हो गया। जी, मैंने भी देखा था कि काफ़ी लोग ऑलरेडी घर को डिसमेंटल करके शिफ्ट हो चुका है। सुनने में आया कि आप लोग भी अभी, आपने जैसे कहा कि आप भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2019 से अभी तक मैंने भी काफ़ी बार देखा है मीडिया में, और रिपोर्ट भी काफ़ी CM खांडू भी ने भी काफ़ी बार विज़िट किया, जो कंसर्न मिनिस्टर उन्होंने भी विज़िट किया। एंड जितने बार भी होता है कि मानसून के बाद में सेंट्रल से भी काफ़ी ऑफिसर्स आते हैं, सर्वे करके जाते हैं। तो अभी तक क्या प्रोग्रेस देखने को मिला है या फिर कुछ प्रोग्रेस ही देखने को नहीं मिला है? हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो भी आया, और मामा नातुंग WRD मिनिस्टर है क्या, वो भी दोबारा आया कि, और मीडिया कितना आता है, और उसके बाद बाकी
एनजीओ से एनजीओ भी आता है, सेंट्रल टीम तो बार बार आता है, लेकिन तो हम लोग का सामने देखने का मुताबिक तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग अभी मीडिया को भी बोरिंग हो गया, और बाकी आने से भी तो कुछ होता नहीं, तो आके क्या करेगा। हम लोग ऐसे हम लोग को तंग करता है, ऐसा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो लोग आने के बाद तो कुछ होना था। हम लोग को पूरा भरोसा है कि तो कुछ सहारा देगा, लेकिन अभी तक सहारा नहीं दिया। सब आप लोगों को सब करना पड़ेगा। हाँ, जितना शिकार शिकार वाला है तो अभी तो भिखारी बन गया। तो अभी जैसे आपने कहा कि काफ़ी सेंट्रल टीम से भी आया ना, उसके बाद में आपने मेंशन किया कि मीडिया वाले भी काफ़ी आए, कुछ चेंजेस तो देखने नहीं मिला, लेकिन अभी जैसे मैं आई हूँ आपको भी तंग किया लग रहा है, लेकिन हम लोग एश्योर करेगा कि एज अ अरुणाचल टुडे टीम हम लोग जब तक आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने नहीं मिलता है, हम लोग कंटिन्यू ये फॉलो अप करेंगे न्यूज़, और आपको बार बार हम तंग करेंगे ना। और लिविंग डैड, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपका ये कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए कौन है? एमएलए श्री लंबो तायंग। और लंबू तायंग सर की तरफ से क्या एश्योरेंस, क्योंकि हर साल होता है, तो इस साल तो हमें कुछ अपडेट देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, ऐसे कुछ आप लोग को उन्होंने एश्योरेंस या कुछ कहा है? हाँ, तो पिछले साल तो 35 करोड़ पेमा खांडू सब सेंक्शन किया था, उसमें तो काम भी किया। हम लोग का देखने का मुताबिक काम भी किया, और पानी आके तो पानी से तो टकराना मुश्किल है मेरे हिसाब से ना। पिछले साल भी हम मीटिंग सीटिंग में बोला तो पानी से कौन टकराएगा। पानी जब मर्जी होगा वो मिट्टी वो उठा भी लेगा, बोना भी देगा। ये जहाँ तक वो भी हम लोग करा है, ये भी तो पहले ज़माना में तो पानी बनाया, इसीलिए हम लोग पानी से तो टकराना मुश्किल है। बात भी किया, इस बार तो हम लोग का पीडब्ल्यूडी रास्ता 2 जगह में ख़त्म हो गया, इसीलिए लोकल एमएलए जबरदस्त हम लोग जाने के लिए तो 2 रास्ता बना दिया, कच्चा रास्ता। और जैसे आपने मेंशन किया कि लास्ट ईयर 35 करोड़ का सीएम खांडू ने सेंक्शन किया था, काम भी आप सबने देखा है, तो आप बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे काम किया गया था और क्या काम किया गया था? वो इस तरफ अभी तक इस पर तो है, क्या बनाया था? फ्लड कंट्रोल फ्लड का? कंट्रोल बनाया था। हाँ, तो अभी तक है वो? अभी तक अभी इस तरफ का तो खत्म हो गया ना, हाँ, उस तरफ अभी भी दिखाई दे रहा है। हाँ। तो अभी जैसे आपने कहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि पानी का साथ में तो टकराना नहीं सकेगा, तो अभी आप लोग खुद ने थोड़ी देर पहले कहा कि पूरा सिगार बस्ती ही शिफ्ट हो चुका है, 66 हाउस होल्ड्स है ना, तो आपने आप भी तंग हो चुके हैं, मैं समझ सक रही हूँ आपके बात से कि 2019 से धीरे धीरे सॉइल इरोशन होते होते अभी ऑलमोस्ट गांव ही पहुंच चुका है। हर बार सेंट्रल टीम आती है, इवन सीएम खांडू आए, कंसर्न मिनिस्टर आए, आपका खुद का एमएलए आके एश्योरेंस तो दे रहा है, लेकिन कुछ देखने को तो परमानेंट सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप एज अ गांव बुरा आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है, आपके जो 66 हाउस होल्ड रहते हैं ना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कंसर्न मैं कहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट से तो कहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली अगर जस्ट इन केस ये न्यूज़ नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी के हम लोग क्या बोलेगा, अभी तो कल परसों भी तो हम एक्शन सबको आया WRD का, इसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि ऐसे पैसा हम लोग तो अभी खाने का भी नहीं, पीने का भी नहीं, पीने का पानी भी तकलीफ में है, और ये खाना खेती उती भी सब चला गया, और बैठने का जगह भी तो जा ही रहा है। तो हम लोग जैसे कि हिंदी में तो बंजारा बोलता है, बंजारा जैसे हो गया, क्या करेगा। इसी में तो हम मीडिया वाला को भी तो नहीं आना है, और मिनिस्टर एमएलए भी नहीं आना है, सेंट्रल टीम भी नहीं आना है। ऐसे आके हम लोग को तो करता है, कुछ होता नहीं है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है वो तो सब भीख मांगने के लिए तो तैयार है, सब बेघर हो गया। कोई किसी का तो दूसरा जगह शिफ्ट करने के लिए मिट्टी भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, वो लोग का कहाँ बैठेगा। हालत ऐसा हो गया। नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, जैसे आपका जो एक स्ट्रेस लेवल है, आपका टेंशन है, सिर्फ आपका नहीं पूरा गांव वाला का, लेकिन कुछ तो आप सोल्यूशन चाहते होगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, भले वो कितने बार आए हो, कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे हमने एश्योरेंस दिया है कि हम फॉलो अप करेंगे ये न्यूज़ को, तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे एज अ हेड ऑफ़ द विलेज आप क्या चाहेंगे, या फिर कुछ अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को आप करना चाहें तो? क्योंकि
अभी हम लोग गाँव वाले तो हम लोग तो कुछ जानता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी ऊपर वाला दया करने से ना, सेंट्रल वाला दया करने से तो रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन वही मांग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ बैठने से फ़ायदा नहीं है। देखते देखते तो जितना प्रॉपर्टी था वो सोला गया, सिर्फ आदमी बचा है। आदमी तो बसने से तो डेली खाना जरूरी होता है, बैठने का जगह चाहिए, तो बैठने का जगह नहीं होने से तो कहाँ बैठेगा। रहने के लिए तो हम लोग जगह चाहिए, इसीलिए रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट के लिए हम लोग को दया करने से ठीक है। इसमें तो भी जितना करने से भी फायदा नहीं हो, क्योंकि इसमें हम लोग कंसल्टेंट पिछले साल आया, कंसल्टेंट लोग बोलता है तो इसमें तो करोड़ का करोड़ चाहिए ये मिट्टी सब बसाने के लिए। करोड़ का करोड़ नहीं डालने से तो इसमें तो काम में नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ प्लाट कंट्रोल करने का जगह भी तो खराब है। इसीलिए तो आप लोग, आपका बस यही कहना है कि आप लोग को रीसेटलमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर दिला दीजिए। हाँ, वही हम लोग मांग रहा है कि तो कोई ऊपर वाला सेंट्रल वाला दया करने से तो हम लोग को रिहेबिलिटेशन के लिए तो कुछ सहारा देना है, रीसेटलमेंट के लिए। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव जी। सर से आज मिलेंगे और सीधे सर से हम जानेंगे रिगार्डिंग जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 8 से 9 गांव हर साल मानसून के समय में इफेक्ट होता है सर, जो नियर बाय सियांग रिवर में रहते हैं, उनके बारे जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हर साल मानसून के समय में जो सिगार बस्ती है जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ से लेकर वो फर्स्ट बस्ती पड़ता है, वहाँ से लेकर 8 से 9 गाँव को हर साल मानसून में काफ़ी इफेक्ट रहता है। और इस बार जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो सर हमें पता चला है कि वहाँ के जो गांव हैं ऑलरेडी वो सेफ कर रहे हैं। तो यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ईस्टर्न अरुणाचल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में, तो क्या अपडेट है, क्या क्या इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया जा रहा है सर? देखिए, ये सियांग नदी जो है अरुणाचल का एक डेवास्टेटिंग एक रिवर है। ये मोतुम से लेके पगलम तक देयर आर 9 विलेजेस। 9 विलेजेस में से 4-5 गांव रिवर बैंक से वो अंदर माइग्रेट होना पड़ा। लास्ट ईयर हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और यूनियन मिनिस्टर शेखावत जी विजिट किए स्पॉट में भी, और वहाँ का इरोजन्स ऑलमोस्ट 1000 हेक्टर्स अभी इरोजन हो गया, प्लस वहाँ का अपना स्टेट PWD रोड भी 3 जगह वो इरोजन्स होके अभी टेम्पोररी डाइवर्ट होना पड़ा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत प्रयास है, और मैं खुद यूनियन मिनिस्टर शेखावत जी से भी मिले हैं, और ब्रह्मपुत्र बोर्ड से भी इसमें लगा है। इसमें अभी प्लानिंग से यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दे चुका है डिपार्टमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी शायद 1-2 साल के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट्स इसमें आएंगे। ये केवल सियांग नहीं है, वहाँ एक सिसिरी रिवर है, सिसिरी और आपका ये दिबांग नदी और सियांग, ये तीनों कॉन्फ्लुएंस जो है, आसाम पोर्शन भी इरोजन हो रहा है और अरुणाचल का भी बहुत इरोजन हो रहा है। आपका दिबांग वैली में भी इसका बहुत काफ़ी सिसिरी रिवर का और दिबांग वैली का इरोजन हुआ है। इसके लिए हम रिसेंटली ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर शेखावत जी नामसाई आए थे परशुराम कुंड, उसमें भी हम लोग फिर CM साहब और हम लोग दोबारा इस चीज़ को प्लेस किया है कि इसका एक अर्जेंसी चाहिए। साथ में सियांग ज़िले में सुबले में भी मैं खुद वहाँ विजिट किया हूँ। उस जगह में काफ़ी वाटर फील्ड और सड़कें ब्रिज सारा सब वॉश आउट हुए प्लस प्लाट में। इसके लिए हम लोगों ने ये पासीघाट टू पांगिन बीच में भी नेशनल हाईवे का वॉश आउट हुआ। देन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से बात हुआ, 3 ऑफिशियल्स भी विजिट
करके आए हैं और इसमें इमीडिएटली पासीघाट टू पांगिन 20 का जो टूटा हुआ वो रास्ता जो है उसका टेंडर करेंगे और इसका बनाएंगे। तो स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर में एंड वहाँ एक लोहित नदी है, लोहित नदी का भी काफ़ी इरोजन होता है। तो इसलिए ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में बारिश का सीज़न में बहुत इरोजन हो रहा है। इसके लिए दो बार यूनियन मिनिस्टर आए हैं। इस बार भी यूनियन मिनिस्टर से मेरा मुलाकात होना था, लेकिन उसका माँ का देहांत हुआ, इसलिए वी कुड नॉट मीट हिम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रयास हो रहा है और हमारा तरफ से भी हो रहा है। इसका समाधान स्पेशली ये मोतुम सिगार टू पगलम, इसका प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। और नहीं तो हमारा 9 विलेजेस जो है, खेती बाड़ी भी जा रहा है, साथ में रोड कम्युनिकेशंस भी, इसके लिए भी हमारा वहाँ का ऑनरेबल एमएलए भी लगा हुआ है। तो इसका रेस्टोरेशन नेशनल हाईवे कैसा हो, मैं नितिन गडकरी जी ऑनरेबल मिनिस्टर मोट से भी इस बार मिला हूँ एंड ही इज़ टेकिंग इट अप वेरी फॉरवर्डली कि आप स्टेट हाईवे कनेक्टिंग आपका ये भूपेन हजारिका सेतु NS 13 को वहाँ से भी कनेक्ट होगा, इसका प्रयास है। तो देखता हूँ कि इसमें जल्दी कितना हो सकता है लोगों को प्रोटेक्शंस के लिए और रोड कम्युनिकेशंस ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो सीरियस ऑन इट। जी सर, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, हम सिगार बस्ती गए थे, वहाँ पे हमने लिटरली देखा कि वहाँ के गांव के लोग ने हमें दिखाया था, वहाँ के जो हेड ऑफ़ द विलेज था उनका कहना था कि कुछ सालों में ही काफ़ी इरोजन हो गया। और उनकी तरफ से ये कहना था कि जैसे आपने विजिट किया यूनियन मिनिस्टर, इवन लाइक सेंट्रल डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी लोग आए, लेकिन कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन उनका एज ऑफ नाउ सर उनका ये कहना था कि वो उनके तरफ से तो होप छूट ही गया है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आप भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, उनका ये कहना था कि एटलीस्ट उनको सेटलमेंट के लिए कुछ एरिया दिखा दे या फिर शिफ्ट कर पाए। ऐसा भी नहीं है, कुछ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। तो सर आप उनका रीसेटलमेंट या फिर सेटलमेंट के लिए कुछ आप लोग अपडेट करेंगे, क्योंकि सभी को शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये आपने बात एक बहुत बड़ा इशू उठाया है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पेमा खांडू साहब भी इसका सर्वे किया है कि इन लोगों को रीसेटलमेंट कहाँ किया जाना चाहिए। इसके लिए भी अपना स्टेट गवर्नमेंट से भी प्रोविज़न रखेंगे और मैं CM साहब से भी दोबारा रिमाइंड करूँगा, इसको जल्दी जो इरोजन हो रहा है, गांव को जो इरोध हो रहा है, इसके लिए अंदर में पहाड़ की तरफ में कहाँ कैसे सेटलमेंट हो, इट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है। साथ में जो इरोजन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मदद से ही होगा। तो इसलिए अपना लोगों को भी मैं यही भरोसा दिलाऊंगा कि आप भरोसा रखिए, पेमा खांडू का लीडरशिप में हम यूनियन मिनिस्टर से बात करके इसका समाधान, ये एक ऐसा चीज़ है कि few किलोमीटर नहीं है, ये 40-50 किलोमीटर्स इरोजन है तो सियांग नदी का, इसके लिए। और सिसिरी नदी का भी इरोजन अभी 2 गांव का बहुत तकलीफ है वहाँ, और अभी पगलम उत्सव में भी बहुत इरोजन हो रहा है। हर सीज़न में इरोजन होते जा रहा है, तो इसका समाधान तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। इट इज़ आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मदद लेके हम लोग इसका समाधान ढूंढेंगे। सर अभी जैसे आपने तो कहा है कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इवन आप रिमाइंड करवाएंगे CM सर को। सर सवाल ये रहेगा, अभी तो विंटर आ चुका है, कोई इशू नहीं रहेगा, उनका भी कहना था ठंडे के समय तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर आप मेक श्योर करेंगे या फिर आपकी तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया जाएगा वहाँ के लोगों को, जो सिगार से जो स्टार्ट रहता है बस्ती, तो वहाँ के लोगों को कि आने वाले मानसून तक उन्हें रीसेटलमेंट एरिया दिला दिया जाएगा? सर इसका समाधान CM साहब से बात करके हम लोग स्पेशली ये मेबो और ये पगलम के बीच में जितना 9 विलेजेस है, इसके लिए समाधान हम लोग का ढूंढना ज़रूरी है। तो इसका हम लोग समाधान ढूंढेंगे और इसका स्पेशली लैंड प्रोटेक्शंस का हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जो भी बसा कुचा है उसको भी बसाना है और ज़्यादा इरोजन ना हो, इसके लिए समाधान ढूंढेंगे।
सर ये तो था रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल जो सिगार ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। सर जैसे कि आप ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सर काफ़ी बार यहीं के लोग, अरुणाचल के लोग ही कंपेयर करते हैं वेस्टर्न अरुणाचल का रास्ता और ईस्टर्न अरुणाचल के, जहाँ पे हाईफाई, बहुत हाईफाई और काफ़ी अच्छा रास्ता बना है। और एक बार आई गेस कुछ महीने पहले ही आपका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जहाँ पे आप कह रहे थे कि ईस्टर्न अरुणाचल के लोग कंपनसेशन नहीं लेते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भी मतलब कंपनसेशन लेता है, तो इसलिए रास्ता अच्छा नहीं है। तो सवाल ये रहेगा सर, ईस्टर्न अरुणाचल में भी सर अगर हम बात करें हाईवे की, तो जैसे पासीघाट से लेकर अगर हम तेजू रोइंग तक बात करें, काफ़ी अच्छा हाईवे बना है, लेकिन सवाल रहेगा सर इंटीरियर बस्तियों का किस तरीके से देखा जाएगा सर। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने सुप्ले का भी बात किया था, तो किस तरीके से देखा जा रहा है इंटीरियर विलेजेस के लिए? ना, इंटीरियर विलेजेस के लिए अभी देखिए हाईवे होगा तो इंटीरियर विलेजेस में भी कनेक्टिविटी होगा। अभी देखिए पासीघाट से बोलेंग 2 लेन हो गया, अभी पासीघाट से यिंगक्योंग से अभी मीगिंग टूटिंग पहुँचने वाला है, 2 लेन अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो देन इंटीरियर में भी हम PMJSY से या स्टेट गवर्नमेंट के RWD डिपार्टमेंट से, PWD डिपार्टमेंट से हम इजीली इंटीरियर विलेजेस में भी एसेसिबल होंगे। तो अभी इसलिए हमारा ईस्टर्न सेक्टर में आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आप डेवलपमेंट करने का जगह तो ज़मीन है, तो ज़मीन में तो अब जगह देना पड़ेगा। ये तो ईस्टर्न बोल के नहीं है, सारा अरुणाचल में हम सबको चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन आप जगह नहीं देगा तो डेवलपमेंट हवा में तो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए सारा अरुणाचल वासियों से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि आप डेवलपमेंट चाहिए, आप अपना तरफ से भी एक सेक्रीफाइस आपको करना होगा। सेक्रीफाइस ये है कि आप ज़मीन जब देंगे तो डेवलपमेंट इजीली एसेसिबल वहाँ हो जाएंगे, लेकिन आप ज़मीन ही नहीं दे रहा है तो सड़कें कहाँ बनाएंगे? तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर के लिए आप मिनी सेक्रेटेरिएट चाहिए, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए आपको ज़मीन देना ज़रूरी है। तो अब भी आप देखिए, इसलिए पेमा खांडू साहब ऑनरेबल CM एंड डिप्टी CM दोनों का ये मिशन है कि हम गवर्नमेंट को ज़मीन फ्री में दें या कम्युनिटी लैंड में हम ज़मीन दें, ताकि हम डेवलपमेंट ला सकता है। तो अभी आप देखिए ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, हर डिस्ट्रिक्ट को चाहिए मिनी सेक्रेटेरिएट, एक एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, लेकिन आप ज़मीन ही दे नहीं पा रहा है, तो ये कैसे डेवलपमेंट होगा? आप सड़कें बनाना है, आपने पूछा कि इंटीरियर गांव में कैसे सड़कें जाएंगे, तो उस सड़क बनाने के लिए भी तो ज़मीन चाहिए। तो इसलिए पब्लिक भी सेक्रीफाइस करना चाहिए कि हाँ, हमारा ज़मीन से आप सड़कें बनाइए। कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है तो उसका कॉम्पेंसेशन वो दूसरा है, लेकिन आप आउट ऑफ रेंज कॉम्पेंसेशन मांगेंगे तो ये तो गलत होगा, तो वहाँ डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए पेमा खांडू साहब और सोनामेन साहब का मिशन ये है कि पब्लिक से भी कोऑपरेशन आना चाहिए, तब जाके सड़कें बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे। आज मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल बनाने के लिए भी ज़मीन का ज़रूरी है, तो ज़मीन ही डिस्ट्रिक्ट वाला दे नहीं पा रहा है, तो आप मेडिकल कहाँ बनाएंगे? सड़कें सही है, लेकिन सड़क बनाने के लिए ज़मीन आप नहीं दे रहा है, तो कैसे होगा? तो इसलिए एंटायर अरुणाचल प्रदेश में हम अरुणाचल वासी को यही कहूँगा कि हमारा तरफ से भी हम गवर्नमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा ज़मीन से ही आप रास्ता बनाइए, तब जाके डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कॉम्पेंसेशन इशू में कोर्ट केस करता है तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आ जाता है, कोर्ट केस हो जाता है तो बिल्डिंग रुक जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट के लिए एक बोतलनेक है। तो इस चीज़ को पब्लिक भी समझ के पब्लिक भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, यही मैं सोचता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी लीडरशिप में ईस्टर्न अरुणाचल का ऑलरेडी नक्शा तो बदल ही चुका है सर, या इन हाईवे बात करें तो, लेकिन सर दूसरे सेक्टर्स में भी आप अच्छी तरीके से काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच।